देहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम अध्याय 7 की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत विशेष अध्याय है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं ज्वेल बॉक्स का। ज्वेल बॉक्स पता है क्या कहते हैं हिंदी में उसको? हीरा पहनते हैं ना आप लोग, हीरा रखने का जो बॉक्स होता है, ऐसा ज्वेलरी बॉक्स नहीं, ज्वेल बॉक्स। ज्वेलरी में तो आप फेक ज्वेलरी भी रखते हैं। ज्वेल बॉक्स मतलब डायमंड रखने का बॉक्स। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे वो डायमंड के बॉक्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला तो होता फ्लैप, खुलता है बंद होता है पहला, और फिर दूसरा तीसरा होता है नीचे का बेस, ऊपर का ढक्कन जो खुलता है बंद होता है, और नीचे का बेस, और इसके बीच में क्या होता है? हीरा होता है, डायमंड होता है। तो ये जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं 7वें अध्याय की, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 जो अध्याय है, ये 6 अध्याय अर्थात डायमंड है। क्या है? डायमंड। और ऊपर का ढक्कन अर्थात पहले 6 अध्याय जो हमने पूर्ण किए पिछले शनिवार, और नीचे का बेस अर्थात आखिरी के 6 अध्याय। सो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ऊपर का ढक्कन है कर्मयोग, जो डायमंड है, जो हीरा है, वो क्या है? भक्ति योग, और जो नीचे का बेस है वो क्या है? ज्ञान। तो आज हम शुरू किसको कर रहे हैं? भक्ति योग को शुरू कर रहे हैं। अर्थात प्रभु जी आज से आप डायमंड परचेस करने का प्रयास कर रहे हो। जिसको भी जितना भी मिले ले लो प्रभु जी। डायमंड का जितना भी पोर्शन मिल जाए उसको ले लो, उसको छोड़ो। न्यू ईयर गिफ्ट है हमारे आचार्यों की। हमारे आचार्यों द्वारा न्यू ईयर गिफ्ट है आपको। क्या? डायमंड। कौन सा डायमंड? भक्ति रूपी डायमंड, भक्ति योग रूपी डायमंड। सो इस अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। क्या नाम है? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान अर्थात इंग्लिश में उसको कहा गया है नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, अर्थात परम सत्य का ज्ञान, या उसको कह सकते हैं आप सत्य का ज्ञान। और कई आचार्य उसको कहते हैं साइंस ऑफ गॉड। इस अध्याय को ऐसा भी कहा जाता है। क्या? साइंस ऑफ गॉड। और कोई लोग कहते हैं, योग शास्त्री जो होते हैं वो कहते हैं योगा ऑफ
नॉलेज एंड रियलाइजेशन, योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन, इस प्रकार से ये अध्याय का नाम रखा गया है। अब हम देखेंगे 6th चैप्टर में, छठवें अध्याय में हमने क्या सीखा। छठवें अध्याय में हमने एक बात समझने का प्रयास किया, यद्यपि हम कह सकते हैं कि समझ गए, है ना। एक बात हम समझ गए, क्या समझ गए? मन को नियंत्रित करना ही सर्वोच्च रियलाइजेशन है, सर्वोच्च अनुभूति यदि कोई होगी तो हमारे लिए कौन सी है? कंट्रोल योर माइंड। किसको किसको अनुभूति आई? ये अनुभूति आई किसको? कभी एक आध बार, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, कभी कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हमने कहा था महामंत्र के बाद दूसरा मंत्र है, कौन सा? कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो यहाँ पे हमने यही बात चर्चा की थी 6वें अध्याय में कि मन को नियंत्रित करना ही हमारे लिए सर्वोच्च अनुभूति है, सर्वोच्च रियलाइजेशन है। तो रोज सोने के पहले अपने डायरी में लिखना चाहिए कि आज सुबह से शाम तक, रात तक कितनी बार मन को कंट्रोल किया, कितनी बार चैलेंजिंग सिचुएशन आई आज दिन भर में, और उतनी बार आपने क्या किया? मन को इंद्रियों को क्या किया? कंट्रोल। नाउ दिस इज न्यू एक्सरसाइज, क्योंकि अभी हमारा 6वां अध्याय हो गया है। जब हमारा 6वां अध्याय हो गया है तो अब कंट्रोल तो आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए? कंट्रोल तो आना चाहिए। मे बी 100% नहीं आएगा, चलो 75%, 75 भी नहीं आएगा, 50%, 35% तो पासिंग होता है, उतना तो आना चाहिए। उतना कंट्रोल तो आना चाहिए। मान लो किसी का प्रज्वल को बहुत करता है, बोलते रहता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है वाणी पे, तो उसने क्या करना चाहिए? वाणी पे कंट्रोल लाना चाहिए आज से। इनफैक्ट 6वां अध्याय वो उस दिन से ही करना चाहिए था, पर चलो आज से जिसका प्रसाद पे कंट्रोल नहीं रहता उसने प्रसाद पे नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, है ना। जिसका जिस पे भी कंट्रोल नहीं उसने उस पे थोड़ा तो कंट्रोल लाने का प्रयास करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो फिर दिस इज अप्लाइड साइंस, फिर कोई अर्थ नहीं होगा हमारा इतना अध्ययन करने का, है ना। सो करना चाहिए। परंतु अर्जुन ने कहा था 6वें अध्याय में, जब कृष्ण ने कहा हे अर्जुन मन को नियंत्रित करो, तब अर्जुन ने कहा था कृष्ण ये बहुत कठिन है, लेकिन हम ये सुनते सुनते 6 साल हो गए। अर्जुन ने केवल 45 मिनट में भगवत गीता सुनी, हमारा 6 अध्याय 6 साल हो गया। सो अब अर्जुन ने जब ये बोला, क्या बोला? अर्जुन ने कहा कि कृष्ण मन को नियंत्रित करना तो है सर्वोच्च अनुभूति, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अच्छा, तो वो कहते हैं कि वायु के वेग को भी मैं रोक सकता हूँ। क्या कहते हैं अर्जुन? वायु के वेग को मैं रोक सकता हूँ, अपने हाथ में से वायु को पकड़ सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, परंतु मन को ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो उसके ऊपर कृष्ण सलाह देते हैं। कृष्ण क्या सलाह देते हैं? कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन आप बात तो सही कह रहे हो, मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं, आप बात सही कह रहे हो, परंतु हो सकता है। कैसे हो सकता है? अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के द्वारा, और वैराग्य अर्थात डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट? डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाओं को दूर रखो, अपेक्षा ही मत रखो, डिटैच हो जाओ एक्सपेक्टेशंस। दो बातें कौन सी? प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? सदाचार का प्रैक्टिस करो। डिटैच कैसे किससे हो? एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों की, इससे हम जो कोई हमारे जीवन में है उस प्रत्येक व्यक्ति से, विषय से, वस्तु से हमको एक्सपेक्टेशन है कि नहीं बोलो? सो उससे डिटैच करो।
यदि उससे डिटैच हो जाएंगे, वस्तु विषय व्यक्ति इन सब से डिटैच हो जाएंगे और सदाचार भक्ति का प्रैक्टिस करेंगे तो मन नियंत्रित हो सकता है। ऐसा सजेशन कृष्ण ने दिया था ना। तब अर्जुन के मन में फिर संशय या प्रश्न आए। अर्जुन के मन में इस प्रकार से प्रश्न आता है। अर्जुन कहते हैं यदि इसमें असफल हुए तो, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के कार्य में यदि असफल हुए तो, मैं प्रैक्टिस करता रहूं और असफल हो गया तो इसका कोई इंश्योरेंस है क्या? हाँ, कोई गारंटी है, कोई इंश्योरेंस है क्या? असफलता है तो क्या करेंगे? ऐसा अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान उत्तर में कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे भाई, असफल हुए तो भी अगले जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोले ना, याद है कि नहीं? अगले जीवन में क्या बोले? अगले जीवन में, नेक्स्ट लाइफ में आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा यदि इस मार्ग पे चलते चलते, भक्ति मार्ग पे चलते चलते कुछ ही समय के बाद फॉल डाउन हो गया तो स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। और स्वर्ग में कुछ समय का सुख भोगने के पश्चात फेवरेबल सिचुएशन में जन्म मिल जाएगा, राइट? और मान लो किसी व्यक्ति ने अनेकों वर्षों तक भक्ति किया और अंतिम लास्ट फेज ऑफ लाइफ फॉल डाउन हो गया, भक्ति से डेविएट हो गया, तो भी भगवान बोल रहे वेस्ट नहीं जाएगा, उसको अगला जन्म भक्त, शुद्ध भक्त के घर में मिल जाएगा और उसकी भक्ति आगे से कंटिन्यू हो जाएगी। दिस इज इंश्योरेंस, गारंटी है भगवान की। भगवान ने इसे 6वें अध्याय में बोला था। जब व्यक्ति पूर्व जन्म में इस प्रकार से भक्ति करता है तो उसके संस्कार व्यर्थ नहीं जाते, है ना? अगले जीवन में उसके ऊपर जो उसके संस्कार हुए होते हैं पूर्व जन्म में, तो नेक्स्ट लाइफ में वो संस्कार के कारण आसानी से भक्ति करता है। वो व्यक्ति क्या करता है? उसको इट बिकम्स वेरी इजी फॉर हिम। नहीं तो लोगों को केवल सिंपल बात बोलना, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए बोलो, अरे बहुत बोल नहीं सकता। हरे कृष्ण महामंत्र डिफिकल्ट है, कोई बोलेगा डिफिकल्ट है, लेकिन आप बोलो बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म की सुकृति नहीं जन्मी है। सो इसलिए पूर्व जन्म में यदि किसी ने भक्ति किया है, अभ्यास योग किया है और वैराग्य का एक्सपीरियंस दिया है और भक्ति कंटिन्यू की है, तो इस जन्म में या उसको नेक्स्ट जीवन में, नेक्स्ट लाइफ में क्या हो जाता है? उसको आसानी से भक्ति प्राप्त हो जाती है, आसानी से भक्ति आगे वो करता है। भगवान आगे 6वें अध्याय में कहे कि भक्ति के द्वारा हमारा मन, भक्ति के द्वारा हमारा मन आत्मा और परमात्मा को कनेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कनेक्ट। कौन कनेक्ट हो जाता है? हाँ, नहीं, हाँ, ध्यान से सुनिए। हमारा जो मन है वो संसार से 24/7 कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है? संसार से। परंतु जब व्यक्ति भक्ति करता है, जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति के कारण मन आत्मा, परमात्मा और भगवान इनको कनेक्ट हो जाता है। अब बोलिए, कौन किसको कनेक्ट होता है? हाँ, भक्ति के कारण। ये हमने 6वें अध्याय में सीखा। भक्ति के कारण मन कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि अर्जुन बोले ना भाई, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, परंतु कृष्ण एक्सप्लेन करते हुए कहे कि भक्ति के कारण मन कनेक्ट हो जाता है, ऐसे बोले थे। और अंतिम श्लोक में 6.47 अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सार रूप में, पूरे एसेंस ऑफ 6 चैप्टर इज, मेरी प्रेममयी भक्ति के द्वारा आप मेरे प्रति एकाग्र होकर मेरे साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकते हो। भगवान कहते हैं प्रेममयी भक्ति के द्वारा आप मेरे साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकते हो।
कौन से संबंध? डीप रिलेशनशिप। किसके द्वारा? प्रेममयी भक्ति के द्वारा आप मेरे साथ वेरी डीप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो, गहरे संबंध स्थापित कर सकते हो। और ऐसा जब कोई व्यक्ति करता है, प्रेममयी भक्ति के द्वारा मेरे साथ गहरे संबंध स्थापित करता है, तो भगवान उसको कहते उत्तम योगी कहते हैं। उसको क्या कहा गया है? उत्तम योगी, जो प्रेममयी भक्ति करते हुए भगवान के साथ डीप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेता है, उसको भगवान कहते हैं ही इज उत्तम योगी, है ना। इस प्रकार से हमने पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में देखा। अब भगवान आगे कहे थे 6वें अध्याय में कि इस प्रकार से जब आप मेरे साथ प्रेममयी भक्तिमयी संबंध स्थापित करोगे, क्या कहते हैं भगवान? इस प्रकार से आप मेरे साथ भक्तिमय संबंध स्थापित करोगे तो इन संबंधों के कारण आपका मन मैं विचलित नहीं होने दूंगा। क्या बोलते भगवान? क्या बोलते? ऐसी भक्ति के कारण, ऐसी प्रेममयी भक्ति, दृढ़ भक्ति, डीप रिलेशनशिप विद मी, इसके कारण मैं आपके मन को विचलित नहीं होने दूंगा, आपका मन विचलित नहीं होगा। ऐसे भगवान बोले थे, यू विल रिमेन फोकस्ड ऑन मी, मेरे ऊपर आपका जीवन भर फोकस रहेगा, ऐसे भगवान ने बोला था 6वें अध्याय में। सो अब प्रश्न आया है ये, भाई ये तो बात हम समझ गए कि भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति करने से हमारा मन डेविएट नहीं होगा, हमारा मन विचलित नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि ये प्रेममयी भक्ति कैसे विकसित करें? दैट इज द प्रॉब्लम। यहां तक तो सब सही है, पर ये प्रेममयी भक्ति कैसे विकसित करें? हाउ टू डेवलप दिस लविंग डिवोशनल रिलेशनशिप विद कृष्णा, loving devotional relationship with Krishna, how to develop? कैसे करें? हाँ? So इसका उत्तर भक्ति योग में है। आपने समझा 6वें अध्याय को कैसे 7वें अध्याय से कनेक्ट किया गया? इसका उत्तर किसमें है? How to develop loving डिवोशनल रिलेशनशिप, अर्थात भक्ति। हाउ टू डेवलप भक्ति, भगवान की भक्ति कैसे विकसित करें, इसलिए भक्ति योग आया आगे 7वें अध्याय से, राइट। सो अर्जुन फिर भगवान से पूछेंगे आगे, अर्जुन भगवान से क्या पूछेंगे? भाई कृष्ण, आपने बहुत अच्छी बातें समझाई है, आपने कहा कि लविंग डिवोशनल रिलेशनशिप, भक्तिमयी प्रेममयी प्रेममयी सेवा करने से आपके साथ संबंध दृढ़ होता है, और ये यहाँ तक तो मैं समझ गया, और ऐसा संबंध दृढ़ होने से अगले जन्म में हमको संपूर्ण भक्ति प्राप्त होती है, कृष्ण की प्राप्ति होती है और गोलोक धाम चले जाते हैं। अर्जुन के मन में अब ऐसा प्रश्न आया जो एक्चुअली हमारे मन का है, कलयुग के माइंड का है। अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि हे कृष्ण, आपके पास क्या सारे रिटायरमेंट बेनिफिट ही है क्या? आफ्टर दिस लाइफ, आफ्टर दिस लाइफ, आफ्टर दिस लाइफ, व्हाट अबाउट दिस लाइफ? सब इसके बाद के जीवन की चर्चा, अभी क्या मिलेगा ये बताओ, है कि नहीं प्रश्न सबके मन में? अभी का बोलो, अभी की क्या बात है? आप सब रिटायरमेंट प्लान बता रहे, समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद की जो भी होगा, परंतु व्हाट वी वांट अभी के विषय में बताओ हमको, अभी क्या मिलेगा? तो भगवान समझाएंगे कि कैसे भक्ति के द्वारा ये जन्म और अगला जन्म दोनों सार्थक हो जाते हैं। भगवान भक्ति योग में समझाएंगे 6 अध्याय में, जो 6 अध्याय आने वाले हैं, 6 अध्याय में भगवान समझेंगे कि भक्ति के द्वारा कैसे ये जन्म और अगला जन्म दोनों जन्म सार्थक हो जाएंगे। 6 अध्याय में समझाएंगे।
और इतना ही नहीं, भगवान यह भी समझाएंगे कि कैसे भक्ति डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल है। क्या समझाएंगे? भक्ति योग कैसे रोज के जीवन में, डे टू डे लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है। केवल ये लाइफ की बात नहीं, इवन डे टू डे लाइफ की बात कृष्ण समझाएंगे भक्ति योग 6 अध्याय है ना। सो हमने 6.47 का रेफरेंस लिया है कनेक्शन के लिए, 6वें अध्याय को 7वें अध्याय से कनेक्ट करने के लिए, और संपूर्ण पहले 6 अध्याय को आगे के 6 अध्याय के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने 6.47 6वें अध्याय का सार है उसका रेफरेंस लिया है। तो 6.47 में भगवान कहते हैं कि जब आपकी बुद्धि और आपका मन मुझ में समर्पित होते हैं तब वह व्यक्ति कहीं और नहीं जा सकता, वो कंप्लीटली मेरी ओर फोकस्ड हो जाता है। क्या बोले भगवान? मैं अर्पित मनोबुद्धि, आपका बुद्धि और आपका मन जब मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं तब मेरी गारंटी है वो व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता मुझे छोड़ के। ऐसे बोले भगवान। क्या बोले? मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं और गारंटी है कि आप कहीं नहीं जा सकते। अपना प्रॉब्लम है, मन अपना समर्पित नहीं होता है, बुद्धि तो बात की बात है। भगवान बोल रहे मन और बुद्धि। तो अब हम मन और बुद्धि के फंक्शंस समझते हैं। बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट। बुद्धि अर्थात बुद्धि का गुण है कन्विक्शन। बुद्धि हमको क्या देती है? फेथ देती है, श्रद्धा देती है, कन्विक्शन देती है। कन्विक्शन समझ गए ना? बुद्धि से बुद्धि यदि हमारी एक्टिव है तो हमारे पास कन्विक्शन है। बुद्धि हमारी इनएक्टिव निष्क्रिय है ना, मार्ट है व्यक्ति समझो, तो उसके पास कन्विक्शन ही नहीं रहेगा, श्रद्धा ही नहीं रहेगी, फेथ ही नहीं रहेगा, बेगा बॉड रहेगा, किसी पे भी विश्वास नहीं रहेगा। सो बुद्धि जिसकी एक्टिव है उसके पास क्या है? कन्विक्शन है, उसके पास श्रद्धा है, उसके पास फेथ है। और माइंड से क्या होता है? माइंड हमको क्या देता है? माइंड हमेशा हमको कंडीशनिंग देते हैं, शर्तें रखते हैं। कंडीशनिंग कहां से आती है? जैसे बोला कि भाई आज शाम को 8 बजे क्लास में जाना है, माइंड तुरंत कंडीशनिंग करे, बहुत ट्रैफिक है, कंडीशनिंग। चलो सुबह जल्दी उठ के 16 माला जप करेंगे, बहुत ही आज ना, मन ने बोला ठीक है आज हो गया। सुबह जब उठते जाए माइंड कंडीशनिंग, अरे अभी इतना क्या है, रविवार तो है, दोपहर में भी कर सकते हैं, इतना क्या फर्क है, कंडीशनिंग। सो माइंड हमको ऐसे हमारे सामने शर्तें रखता है। क्या रखता है? शर्तें रखते जाता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि फेथ रखती है और मन शर्तें रखता है। बुद्धि श्रद्धा बढ़ाती है और मन शर्तें बढ़ाता है। सो कन्विक्शन एंड कंडीशनिंग क्या है? कन्विक्शन एंड कंडीशनिंग। भगवान जो बोल रहे दोनों मेरे पे समर्पित करो, ऐसा बोल रहे ना। तो बुद्धि से कन्विक्शन आता है, माइंड से कंडीशनिंग आती है। दोनों यदि समर्पित है तो भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे और हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। सो फिर ऐसा जब भगवान ने बोला था तब फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आए। अर्जुन बड़े समर्पक प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत ही समर्पक प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन पूछते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं, अर्जुन पूछते हैं किसी व्यक्ति के अंदर कन्विक्शन तो है, कन्विक्शन श्रद्धा तो है, फेथ तो है, पर प्रैक्टिस नहीं है। कन्विक्शन तो है, श्रद्धा तो है, परंतु साधना नहीं है। आप समझ रहे? श्रद्धा तो प्रभु जी टन्स ऑफ फेथ है मेरे पास, बहुत फेथ। मतलब क्या? भगवान में फेथ मतलब आप पूछो ही मत, कितना फेथ, प्रचंड फेथ।
साधना साधना नहीं होती। होता है कि नहीं ऐसा? अर्जुन फिर जिज्ञासा करते हैं कि भाई कन्विक्शन स्ट्रांग होता है परंतु साधना भी होती है। श्रद्धा बहुत गाढ़ी है परंतु प्रैक्टिस ये साधना नहीं हो पाती, जप नहीं हो पाता है, सदाचार नहीं हो पाता है ना, श्रवण नहीं हो पाता है, एसोसिएशन सत्संग में नहीं जा पाते, बहुत सारे साधना ही नहीं हो पाती है। और श्रद्धा तो बहुत है। तो ऐसे लोग एक कहावत कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। है ना? वो सोचते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा मन अच्छा है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा मन अच्छा है, साधना करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो ये तो क्या है? गलत है, क्योंकि वो साधना करना नहीं चाहते, इसलिए वो कहते हैं कि साधना करने की आवश्यकता नहीं। परंतु अर्जुन की जिज्ञासा है, कन्विक्शन तो होगा परंतु प्रैक्टिस नहीं होगी, साधना नहीं होती है। और मान लो कभी कभी क्या होगा, किसी व्यक्ति का श्रद्धा भी नहीं होती, श्रद्धा ही नहीं होती, और बिना श्रद्धा के कुछ करते रहता है, कुछ करते रहता है, उसमें फेथ नहीं। तो अर्जुन कृष्ण को जिज्ञासा करेंगे ऐसे लोगों का क्या होता है। अर्जुन क्या जिज्ञासा करेंगे? ऐसे लोगों का क्या होता है कि जिनके पास कभी कभी श्रद्धा तो होती है तो साधना नहीं होती है, और कोई ऐसे लोग हैं कि श्रद्धा ही नहीं रख पाते, उनके पास फेथ ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, फेथ नहीं। तो ऐसे दोनों टाइप के लोगों के साथ क्या होता है, उनका क्या होता है। तो अर्जुन ये कहना चाहते हैं, श्रद्धा और साधना, फेथ एंड प्रैक्टिस, दोनों कैसे स्ट्रॉन्ग करें। हमारा प्रश्न है क्या? हमारे मन में है क्या ये प्रश्न? मानो कृष्ण अब आगे खड़े हो गए, क्या पूछेंगे? ये प्रश्न पूछेंगे ना, ये कृष्ण भक्ति और साधना, फेथ और साधना, श्रद्धा और साधना कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे स्ट्रॉन्ग? तो भगवान कहेंगे, भगवान कहते हैं मेंटल कंडीशनिंग को, मन के शर्तों को दूर करने के लिए, मन की दुर्बलता को दूर करने के लिए, या मेंटल कंडीशनिंग की को दूर करने के लिए बुद्धि को बलिष्ठ बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा? है कि नहीं? आपने रथ देखा ना, ये रथ ये रथ का पिक्चर हमने समझाया था। मन क्या है? लगाम है। बुद्धि क्या है? सारथी है। बुद्धि कौन है? सारथी। यदि सारथी वीक हो गया तो लगाम बेलगाम हो जाएंगे, घोड़े बेलगाम हो जाएंगे, और फिर रथ खाई में जाके गिर जाएगा। यदि बुद्धि कमजोर हो गई तो मन बेलगाम हो जाएगा और पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा ना, पूरे पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए भगवान क्या कहेंगे आगे जाके, भाई मन की कंडीशनिंग को सही करना है, आपको मन को ठीक करना है तो बुद्धि को बलिष्ठ करो। क्या कहेंगे? बुद्धि को बलिष्ठ करो, अन्यथा मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले लेगा। अन्यथा क्या कर लेगा? मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी श्रद्धा जो है वो बुद्धि से उत्पन्न होती है, मन से नहीं। बुद्धि, श्रद्धा किसका? कन्विक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। श्रद्धा कहां से उत्पन्न होती है? तो बुद्धि से। यदि हम बुद्धि को यदि बलिष्ठ करते हैं, श्रद्धा गाड़ी एकदम बहुत ही गाढ़ी श्रद्धा हो गई, फेथ, डीप फेथ हो गया, डीपेस्ट फेथ हो गया, तो मन की कंडीशन सारी फेल हो गई है ना। सो भगवान इसलिए कहते हैं कि क्या करना होगा आपको? हाँ, बुद्धि को बलिष्ठ करना होगा, और बुद्धि को बलिष्ठ करने से श्रद्धा और गाढ़ी हो जाती है।
श्रद्धा और डीप हो जाती है। और बुद्धि को गाढ़ा करने के लिए, श्रद्धा को डीप करने के लिए, भक्ति भाव को और नेक्स्ट लेवल का करने के लिए अध्याय 7 से 12 में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तिमय ज्ञान प्रस्तुत किया है। बुद्धि को बलिष्ठ करने के लिए क्या औषधि होगी? बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी औषधि पीना पड़ेगा? ज्ञान। परंतु कौन सा ज्ञान? भक्तिमय ज्ञान। उसको क्या कहते हैं? भगवत ज्ञान। क्या कहते हैं? भगवत ज्ञान। ये 7वें अध्याय का शीर्षक है, भगवत ज्ञान। सो भगवत ज्ञान देना होगा बुद्धि को, तब जाके बुद्धि बलिष्ठ हो जाएगी। और बुद्धि जब बलिष्ठ हो जाएगी तब मन नियंत्रित होगा, और मन नियंत्रित होगा तब श्रद्धा गाढ़ी हो जाएगी। और इसलिए 7वां अध्याय बोला गया है, अध्याय संख्या 7। क्या है 7वें अध्याय का नाम? फिर से एक बार भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान से क्या होगा? बुद्धि। अब 7वां अध्याय समाप्त होने के बाद सबकी बुद्धि की परीक्षा होगी। यदि ध्यान से सुनोगे तो बुद्धि बलिष्ठ हो जाएगी। तो आज हम 7वें अध्याय का केवल स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी हमारे पास 10-20 मिनट टाइम है, तो 7वें अध्याय का स्ट्रक्चर क्या है उसकी हम चर्चा करते हैं। 7वें अध्याय का जो पहला सेक्शन है, 7वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर तो तीसरे श्लोक तक 7.1 to 7.3, ये सेक्शन 1, विभाग 1, पहला विभाग। ये पहले विभाग में क्या बताया गया है? भगवान को यदि जानना है तो भगवान के विषय में सुनना होगा। क्या? Hear, H-E-A-R, hear about Lord, है ना? यदि भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान के विषय में सुनना हो। अब ये 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहे कि हे अर्जुन, मेरे विषय में सुनो। मेरे विषय में सुनो अर्थात क्या? वो कहेंगे कि मेरी जो दोनों शक्तियां हैं, मटेरियल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, हे अर्जुन, ये दोनों का एक्सप्लेनेशन सुनो। क्या सुनो? बहुत एनर्जी के विषय में सुनो। कौन सी एनर्जी? मटेरियल एनर्जी एंड भगवान की है ना दोनों, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति। भगवान अर्जुन को कहेंगे, हे अर्जुन, आप क्या करो, मेरे दोनों शक्तियों के विषय में जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से सुनो। हाँ, ओके। देन वो कहते हैं, जो व्यक्ति, जो आध्यात्मिक पर्सनालिटी, जो आध्यात्मिक व्यक्ति इस प्रकार से दोनों शक्तियों के विषय में समझ लेता है, दोनों शक्तियों के विषय में समझ लेता है, ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ऐसे कृष्ण कहेंगे, जो कृष्ण के दोनों शक्तियों के विषय में अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं, हाँ, वो कैसे है? बहुत ही दुर्लभ, रेयर है, ऐसे बोलते हैं। भगवान भी अर्थात इनसे इंप्रेस है, भगवान प्रभावित है ऐसे लोगों से। सो एक्चुअली ये 3 श्लोकों में भगवान ट्रिपल ई फॉर्मूला देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ट्रिपल ई फॉर्मूला, 3E। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब आप मेरे शक्तियों के विषय में जो एक्सप्लेनेशन है वो सुनोगे, और फर्स्ट थिंग क्या सुनोगे? एक्सप्लेनेशन सुनोगे। कौन सा एक्सप्लेनेशन सुनोगे? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी के विषय में एक्सप्लेनेशन सुनोगे, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात क्या करोगे? और मैं
आनंद प्रदान करने के लिए प्रत्येक जीव को अपने साथ जिस मधुरता से जोड़ लेता हूं, जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रत्येक जीव को मैं अपने साथ जिस मधुरता से जोड़ लेता हूं, समझ गए ना? क्या प्रत्येक जीव को आनंद प्रदान करने के लिए मैं प्रत्येक जीव को, उस जीव को क्या करता हूं? अपने से जोड़ लेता हूं। कैसे जोड़ लेता हूं? मधुरता से। अरे क्या ये पुराना बिगड़ वाला बड़ा भंगा आदमी है, अब इसको भी मुझे जोड़ना पड़ेगा अपने साथ। ऐसा नहीं सोचते कृष्ण। कृष्ण बोले मधुरता से उस जीव को आनंद प्रदान करने के लिए जिस मधुरता से उस जीव को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूं, उस मधुरता का एक्सपीरियंस करोगे। पहला क्या करोगे? एक्सप्लेनेशन को सुनोगे। दूसरा क्या करोगे? स्वीटनेस को एक्सपीरियंस करोगे। और तीसरा क्या कहते हैं? जब ये दोनों बातें करोगे तब अपने आप, हे अर्जुन, आपके हाथ धनुष पे जाएंगे, आप धनुष उठाओगे, प्रत्यंचा चलाओगे, बाण लगाओगे और युद्ध करोगे। अर्थात तीसरी बात है एग्जीक्यूशन। अर्जुन, कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण सिंपल कह रहे हैं कि भगवान की ग्रेटनेस का एक्सप्लेनेशन सुनोगे। भगवान की ग्रेटनेस कहां पे है? भगवान की ग्रेटनेस इन मटेरियल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, बोथ, सम टोटल। सो फिर से एक बात बोलता हूं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। भगवान के ग्रेटनेस का एक्सप्लेनेशन सुनोगे। क्या करोगे? भगवान के ग्रेटनेस का, भगवान की महानता का एक्सप्लेनेशन सुनोगे, नंबर 1। नंबर 2, भगवान की मधुरता का एक्सपीरियंस, भगवान की मधुरता का एक्सपीरियंस लोगे। तब क्या होगा? तब एग्जीक्यूशन ऑफ लॉर्ड्स विल। तब क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा भगवान की इच्छा। तब भगवान की इच्छा के अनुसार ही आप कर्म करोगे, ऐसा उसका अर्थात अर्जुन भगवान की इच्छा के अनुसार इस समय कर्म नहीं कर रहे, चैत्य हो गए फिर भी अभी अर्जुन ने युद्ध की तैयारी नहीं दिखाई। तो अर्जुन को इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि जब तुम मेरी ग्रेटनेस के एक्सप्लेनेशन को सुनोगे, मेरे मधुरता का अनुभव करोगे, तब अपने आप तुम्हारे बाण धनुष्य पे उठ जाएंगे और तुम युद्ध करोगे। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है जब हम भगवान के ग्रेटनेस को, भगवान का जो ग्रेटनेस है, उस ग्रेटनेस के एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, हाँ, और भगवान के उस जीवों के साथ जो मधुर लीला भगवान करते हैं, उस मधुरता का अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तब ही हम हमारे कर्म जो है वो भगवान की अधर्म की, भगवत गीता के अनुसार कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सिंपल फॉर्मूला बताया भगवान। हम सोचते हैं ना भाई कर्म की गति बड़ी भयंकर है, कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, कर्म बड़े भयावह है, कर्म पता नहीं क्या है, पर कर्म पता नहीं कौन से अंधकार में, नर्क में हमको जाके लेके डुबाएंगे, वी डोंट नो। पर यहाँ पे फॉर्मूला बताया है कि कर्म आपके अच्छे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कर्म ऐसे हो सकते हैं जिसकी कोई प्रतिक्रिया न हो। एग्जीक्यूशन ऑफ द विल ऑफ कृष्णा, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉर्ड्स विल, अर्थात कृष्ण की इच्छा के अनुसार, अर्थात धर्म के अनुसार कर्म करना। धर्म के अनुसार कर्म एग्जीक्यूशन कब होगा? फिर से कहते हैं जब सुनोगे भगवान का ग्रेटनेस, जब अनुभव करोगे भगवान के प्रत्येक जीव के साथ मधुर संबंध, तभी कर्म हमारे भगवान की इच्छा के अनुसार। 3 बार बोला मैंने, आगे बोलना नहीं चाहिए आपको।
है ना, ट्रिपल ई फॉर्मूला। और सिंपल करता हूं उसको, ट्रिपल ई अर्थात ट्रिपल एच, ट्रिपल ई अर्थात ट्रिपल एच। कैसा ट्रिपल एच? एक्सप्लेनेशन कहा गया है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉर्ड्स ग्रेटनेस, भगवान की महानता को सुनेंगे। सुनेंगे कैसे? तो सुनना, सुनिए, हेड सुनना, एक्सपीरियंस फ्रॉम हार्ट, हियर फ्रॉम इंटेलिजेंस, बुद्धि से सुनो, बुद्धि लगाओ, पूरी सुनते हो, पूरी बुद्धि लगा के, मन लगा के सुनो, फुल फोकस, कंसंट्रेशन ऑन हेड, है ना। सो हेड सुनो, हार्ट एक्सपीरियंस करो, हैंड एग्जीक्यूट करो। बरोबर है? क्या है बोलो? हेड, हार्ट, हैंड। जब तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है तब जीवन में यश प्राप्त होता है। तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है तब जीवन में यश प्राप्त होता है। कौन तीन? फुल फोकस होके सुनो, पूर्णतः श्रवण करो, पूर्ण बुद्धि लगाओ, बुद्धि को प्रयोग करो, बुद्धि लगाओ। देन अंतःकरण से, ट्रांसपेरेंटली, ट्रूथफुली, ऑनेस्टली, सिंसियरली, हृदय से एग्जीक्यूट करो। ट्रिपल ई इज इक्वल टू ट्रिपल एच। आप आते हैं। सो जब ये तीन चीजें, यदि ये तीन चीजें नियमित नहीं होगी, रेगुलराइज नहीं होगी, रेगुलेटेड नहीं होगी, कौन सी तीन चीजें? हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड, हार्ट एंड हैंड, एक्सप्लेनेशन, एक्सपीरियंस एंड एग्जीक्यूशन। ये तीनों चीजें यदि रेगुलेटेड नहीं होगी तो हमारे पास जो एनर्जी है ना प्रभु जी, हमारे पास बहुत एनर्जी है। एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा एनर्जी सेंटर है, जबरदस्त ट्रिमेंडस पावर है। यदि आप सोचो, चाहो, पूरे ब्रह्मांड को 5 मिनट में प्रदक्षिणा करके आ सकते, इतनी पावर है, इतना पावर है, एनर्जी है। परंतु यदि ये तीनों नियमित नहीं होंगे, रेगुलेटेड नहीं होंगे, तो क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी व्यर्थ चली जाएगी। सारे मनुष्य की बौद्धिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, है ना, आध्यात्मिक ऊर्जा, बौद्धिक ऊर्जा, सारे प्रकार की ऊर्जा, सारे प्रकार की शक्ति क्या हो जाएगी? ड्रेन आउट हो जाएगी, बैटरी तुरंत डाउन हो जाएगी। कभी भी देखो तो बैटरी डाउन कभी भी व्यक्ति को देखो तो बैटरी, क्यों? हार्ट, हेड, हार्ट एंड हैंड, नो कोऑर्डिनेशन। हाथ काम तो कर रहे लेकिन हृदय साथ में नहीं, माइंड, बुद्धि साथ में नहीं, सात्विक बुद्धि साथ में नहीं, भगवत ज्ञान नहीं, ये भगवत ज्ञान नहीं है। हार्ट अर्थात रियलाइजेशन नहीं अच्छे, प्योर रियलाइजेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत कलमश भरा हुआ है। क्या क्या भरा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बहुत भरा हुआ है, प्रचुर मात्रा में। द्वेष, ईर्ष्या भयंकर है। सो देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं, एनर्जेटिक फील नहीं होगा। सो ये हम देखेंगे सेक्शन 1 में, इसका डिटेल चर्चा करेंगे। आज आपको केवल हम ट्रेलर उसका एसेंस बता रहे हैं, 7.1 to 7.3 सेक्शन 1, ट्रिपल एच, ट्रिपल ई, ठीक है। देन सेक्शन 2, सेक्शन 2 7.4 to 7.14, 7वें अध्याय का 4था श्लोक से 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। इसमें बताया जाएगा कि भगवान कृष्ण की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को जानना। इसमें क्या बताया जाएगा? आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों को जानना, ऐसा बताया जाएगा। अर्थात रिफ्लेक्शंस एंड रियलिटीज, रिफ्लेक्शंस एंड रियलिटीज। ये जो पहला सेक्शन हमने बताया था, फर्स्ट सेक्शन, ये जो बताया था, नोइंग जस्ट बाय हियरिंग अबाउट हिम, कृष्ण को के विषय में समझकर
सुनकर कृष्ण को समझना, कृष्ण के विषय में सुनकर कृष्ण को समझना, अर्थात कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण का ही ज्ञान भगवत ज्ञान है। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। ये क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ है। ये बात कृष्ण ने 3 अध्याय में एक्सप्लेन कर दी कैसे ये अल्टीमेट ट्रूथ है कि कृष्ण ही भगवान है और उनका ज्ञान, उनके प्रति जो ज्ञान है वही अल्टीमेट है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। सो पहला ये 3 श्लोक है उसको हम ट्रुथ भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रुथ। तीनों का एक टाइटल होगा, ट्रुथ। टी फॉर ट्रुथ। अब दूसरा जो सेक्शन है इसमें रिफ्लेक्शन एंड रियलिटी। अब इसमें 2 विषय की चर्चा होगी, 4 से 14 मतलब 10-11 श्लोक है ये। इसमें 2 विषय की चर्चा होगी, एक होगा आध्यात्मिक जगत और दूसरा होगा भौतिक जगत। रिफ्लेक्शन एंड रियलिटी। रिफ्लेक्शन एंड रियलिटी अर्थात क्या? एक मान लो आपने एक कैंडल लिया है, एक दिया है, दीपक, आप दिए को देख रहे हैं, उसी दिए की परछाई आप मिरर में देख रहे हैं, उसी दिए की परछाई मिरर में देख रहे हैं। वन इज रियलिटी एंड द अदर वन इज रिफ्लेक्शन, राइट? वो जो दिया है वो क्या है? रियलिटी है, एंड जो परछाई में दिख रहा है वो क्या है? रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है। तो रिफ्लेक्शन में, प्रतिबिंब में जो रियलिटी है उसका थोड़ा बहुत ही प्रभाव रहता है ना? जो दीपक का जो भी कुछ गुण है वो गुण उसमें है, इसमें परछाई में, प्रतिबिंब में वो गुण है जो दीपक के हैं, पर सारे सारे गुण नहीं है। हाँ, सारे हैं, सारे गुण। क्या वो परछाई आपको उष्णता दे सकती है, हीट दे सकती है? नहीं दे सकती। परंतु कुछ गुण है, सारे गुण नहीं है, परंतु है तो प्रतिबिंब, फिर भी प्रतिबिंब तो है, फिर भी गुण पूर्ण नहीं है। उसमें कुछ हद तक सिमिलैरिटी होती है परंतु सिमिलर स्ट्रेंथ नहीं होती है। रियलिटी में और रिफ्लेक्शन में ये डिफरेंस है। सिमिलैरिटीज तो कुछ हद तक होती है परंतु स्ट्रेंथ, सिमिलर स्ट्रेंथ नहीं होती है। होती है क्या? होती है क्या? नहीं होती है ना, नहीं होती। सो सिमिलरली हम जो है जीवात्माएं या ये जो भौतिक जगत है, ये संपूर्ण भौतिक जगत पूरे जीवात्माएं इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। एंड व्हाट इज रियलिटी? आध्यात्मिक जगत एंड भगवान। भगवान रियलिटी है, जीवात्मा रिफ्लेक्शन है। आध्यात्मिक जगत रियलिटी है, भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब है, परछाई। बरोबर है? सो ये 10 अध्याय में 10 श्लोक में भगवान समझाएंगे। भगवान 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में विशेष बात बताएंगे। भगवान कहते हैं कि सारे जीवात्माएं मेरा प्रतिबिंब तो है, मेरा रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में दे आर कॉन्शियस रिफ्लेक्शन। बहुत बड़ी बात बता रहे भगवान, डिटेल चर्चा करेंगे तब। भगवान बोलते हैं सारे जीवात्माएं मेरा रिफ्लेक्शन है, मेरा प्रतिबिंब है। केवल रिफ्लेक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कॉन्शियस रिफ्लेक्शन। कॉन्शियस रिफ्लेक्शन क्यों बोले हो भगवान? भगवान बोल सकते थे मेरा प्रतिबिंब है, परंतु चेतन अवस्था में मेरा प्रतिबिंब है, चेतनमय, चेतनामय प्रतिबिंब है। क्योंकि भगवान का अंश है, वो तो भगवान को ही पता है, चेतना है ना, चेतना है, इसके कॉन्शियस वो नहीं भी दे सकते थे भगवान। भगवान ने चेतना क्यों दे दी प्रतिबिंब को? उनमें संस्कार भी होते हैं भगवान के,
Similarity. भगवान का मूल इंटेंशन क्या होगा, पर्पस क्या होगा भगवान का पर्पस क्या होगा चेतना देने का, ताकि भगवान को जाते ही वापस उनके पास आ जाए, भगवान से जुड़े हम, जान से Very भगवान से जुड़े, भगवान से जुड़ने से जोड़ने के लिए। जैसे पिता पुत्र ऐसा बोलते हैं कि आत्मा जो होता है पिता का, हाँ पुत्र का कारण होता है पिता आनंद लेता बरोबर। सो भगवान रिलेशनशिप चाहते हैं, इसलिए कॉन्शियसनेस दे। मैं तो आपको बुद्धा भी तो बना सकते थे कॉन्शियसनेस देके, हमको चेतना देके प्राणी भी तो बना सकते थे, वो भी तो उनके पास भी तो चेतना है, उनके पास भी तो कॉन्शियसनेस है, दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्शन ना, लेकिन हमको कॉन्शियस रिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि भगवान, इससे सिद्ध होता है कि भगवान का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ द लॉर्ड इज टू हैव डीप रिलेशनशिप विद अस, हमारे साथ संबंध बढ़ाने के लिए, हमारे साथ जो संबंध है उसको दृढ़ करने के लिए भगवान हमको कॉन्शियस रिफ्लेक्शन कहते हैं, भगवान हमको चेतना देते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ द लॉर्ड। सातवें अध्याय के 5वें श्लोक में जब आएगा तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और फिर इस अध्याय में कहा जाएगा, इसके 10 श्लोकों में कहा जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं, भगवान त्रिगुणातीत है, इसकी चर्चा होगी। भगवान त्रिगुणातीत है इसलिए यह भी बोला जाएगा भगवान त्रिगुणातीत है इसलिए भगवान को समर्पित हो जाओ, ऐसा भी बोला जाएगा, एडवाइस दी जाएगी। एडवाइस कौन सी एडवाइस? भगवान त्रिगुणातीत है इसलिए आप उनको समर्पित हो जाओ, एक ही एडवाइस होगी इस 10 श्लोक। सो उसका अर्थ ही होता है कि जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं वो ये त्रिगुणों से उत्पन्न ये जो भ्रमित संसार है, इस संसार से तर जाते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं वो ये 3 गुणों से युक्त ये संपूर्ण मायाजाल है, इस मायाजाल से वो व्यक्ति तर जाता है। कौन सा व्यक्ति? तो इसलिए एक एडवाइस दी जाएगी कि 10 श्लोक में कृष्ण को समर्पित हो जाओ, ऐसी एडवाइस कृष्ण ही करेंगे हम सबको, अर्जुन को अर्थात हम सबको। देन सेक्शन 3 अर्थात हमने सेक्शन 2 में जो देखा रिफ्लेक्शन एंड रियलिटीज का वर्ड लेटर आ रहा है आर, क्या आ रहा है आर, पहला था टी, दूसरा हो गया आर, अब तीसरा हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 3 में 7.15 से 7.19, 15वें श्लोक से तो 19वें श्लोक तक सेक्शन 3 है। और इसमें कहा गया है द impious never surrender and pious, अर्थात जो अधर्मी लोग होते हैं वो कभी समर्पित नहीं होते, जो धार्मिक होते हैं वो समर्पित। उसका दूसरा अर्थ 2 प्रकार के व्यक्तित्व के विषय में समझाया गया है, पहला है अप हीलर्स एंड दूसरा है डाउन हीलर्स। पहला है अप हीलर्स एंड दूसरा टाइप है डाउन हीलर्स। अप हीलर अर्थात कौन? धार्मिक। डाउन हीलर अर्थात कौन? अधार्मिक। सो ये धार्मिक और अधार्मिक लोगों के विषय में बताया जाएगा, उनके कितने प्रकार के टाइप्स है, कितने टाइप्स है ये भी बताया जाएगा। सो अप हीलर्स, इसलिए ये 7.15 से 7.19 ये जो सेक्शन 3 है इसको इंडिकेट करेंगे, डिनोट करेंगे यू लेटर से। कौन सा लेटर? यू। कौन सा हो गया? पहला टी, दूसरा टी फॉर ट्रस्ट, आर फॉर रिफ्लेक्शन, यू फॉर अप हीलर्स, डाउन हीलर्स, तो यू फॉर अप हीलर्स, यू। सो कुछ लोग जो है वो कभी भगवान को समर्पित नहीं होते हैं और कुछ लोग भगवान को समर्पित होते हैं। वो कौन से टाइप के होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, उसकी चर्चा होगी 15 to 19। दैट इज फॉर यू सेक्शन 3। नाउ सेक्शन 4 20वें श्लोक से तो 25वां श्लोक।
7.20 to 7.25 है। सो इसमें शॉर्टकट्स के विषय में बताया है। शॉर्टकट्स फॉल शॉर्ट्स, अर्थात शॉर्टकट्स जो ढूंढने जाएगा वो ओनली कट हो जाएगा, शॉर्टकट में कुछ नहीं होगा और भगवान से कट हो जाएगा। तो शॉर्टकट्स दैट मींस एस। तो इसमें इस सेक्शन में भगवान कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी कामनाओं की गिरफ्त में है। इसके गिरफ्त में है, अपनी कामनाओं की, डिजायर के गिरफ्त में है। उनकी कामनाएं इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो कामनाओं के चक्कर में वो लोग मुझे ही भूल जाते हैं। भगवान बोलते हैं क्या बोलते हैं? ज्यादातर संसार के लोग क्या है, अपनी कामना, अपने डिजायर्स की गिरफ्त में है। डिजायर, कामनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और कामनाओं के चक्कर में वो कामनाएं उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है तो कामनाओं के चक्कर में वो क्या करते हैं, अरे मुझे ही भूल जाते हैं। ऐसे भगवान बोल रहे तो मुझे ही भूल जाते हैं, बोले कामनाओं के चक्कर में। तो इसलिए भगवान ये भी बोलते हैं कि इसलिए मैं उनके समक्ष कभी प्रकट नहीं होगा, इसलिए मैं उनके समक्ष कभी प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके लिए मेरे से ज्यादा उनकी कामनाएं बहुत अच्छी। सो हमें यह भी समझना चाहिए, जब तक हम भगवान को अंतःकरण से नहीं चाहते, हृदय से, अंतःकरण से नहीं चाहते, तब तक भगवान हमारे समक्ष प्रकट नहीं होंगे। हम भगवान को चाहते हैं, लेकिन वो चाहत का क्या कारण है? हम भगवान को चाहते हैं, चाहत के पीछे क्या कारण है? कामना है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं लेकिन चाहत का कारण कुछ और है, इसलिए हमारे समक्ष भगवान प्रकट ऐसा भगवान बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं। 7.20 to 25। तो अब क्या करेंगे? यदि हम भगवान के अंतःकरण से चाहत रखते भी हैं, अंतःकरण से चाहत रखते हैं भगवान की, भगवान चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं है, मेरे को भगवान ही चाहिए, ऐसा भी यदि अंतःकरण से चाहत रखते हैं, तब भी भगवान परीक्षा लेंगे कि वास्तव में चाहत रख रहा है कि ऊपरी ऊपरी बात चल रही है। तो यदि चाहत भी है हृदय में भगवान की ना, तभी भगवान बड़ी परीक्षा लेंगे, चेक करने के लिए सही है कि नहीं है। सो इस प्रकार से सारी चर्चाएं 20 to 25 में होगी। एंड देन सेक्शन 5, लास्ट सेक्शन 7.26 to 7.30। Bewilderment and freedom by knowing Krishna। कृष्ण को यदि हम समझ लेते हैं, कृष्ण को जान लेते हैं, भगवत ज्ञान यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, 7वें अध्याय में कहा है, भगवत ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा जो कंफ्यूजन है, जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, विविलमेंट है, वो चली जाएगी और हम फ्री हो जाएंगे। और हम फ्री हो जाएंगे और फिर हम पुनः अपने प्रवास पे जाएंगे। कौन से प्रवास पे? पुनः अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। कौन सा ट्रैवलिंग? जहां से आए थे वहां जाने का ट्रैवलिंग। कौन सा ट्रैवलिंग? बैक टू गॉड। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए पुनः उस प्रवास में लग जाएंगे, ट्रैवलिंग। सो 7.26 to 7.30 ट्रैवलिंग टी, ट्रैवलिंग बैक टू गॉड। सो अब हम 7वें अध्याय का सूत्र समझे, सिंपल सूत्र 2 मिनट में। तो हमने देखा TRUST, ट्रस्ट। ट्रस्ट अर्थात फेथ, फेथ अर्थात श्रद्धा।
श्रद्धा भक्ति की जननी है। श्रद्धा क्या है? भक्ति की जननी। यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा से ही भक्ति का जन्म होता है। श्रद्धा नहीं है तो भक्ति का जन्म ही नहीं होगा। तो श्रद्धा भक्ति की माता है, माँ है, जननी है। और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक क्या है? भक्ति है। तो भक्ति बिना श्रद्धा से कैसे जन्म ले? इसलिए 7वां अध्याय ट्रस्ट अर्थात श्रद्धा है। तो श्रद्धा 7वें अध्याय को अच्छे से समझ लो, श्रद्धा को गाढ़ी करो। हैव अ डीप ट्रस्ट, फेथ, श्रद्धा, एंड देन भक्ति हमारी हमको प्राप्त होगी पूरे 12वें अध्याय तक। और जो भक्ति प्राप्त होगी तो कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे छोड़ेगा। क्या कहते हैं? वो मुझे छोड़ेगा। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय का स्ट्रक्चर पूर्ण हुआ। आगे के क्लास से नेक्स्ट सैटरडे से हम 7.1 की शुरुआत करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। केवल 3 मिनट में